हेलो एवरीवन। तो जैसे कि तुमने टाइटल पढ़ लिया होगा कि आई ऑलमोस्ट गिव अप बिफोर 10 days एंड बालाजी सेव्ड मी। सो भाई मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ हियर एंड मेरा स्ट्रगल, मेरा मेरा जो पेन है बिहाइंड दैट ऑल ग्लैमर, उस सब के पीछे का जो बस इट्स माई लाइफ, इट्स माई जर्नी जो मैं तुम लोगों के साथ शायद शेयर कर रही हूँ। आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग इट। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइज। आज 22 अप्रैल थी एंड आज से नीट में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हम्म, आज से नीट में सिर्फ 10 दिन बचे हैं एंड आई होप सो मेरी आवाज़ बहुत क्लियर होगी बिकॉज माइक नहीं है मेरे पास अभी। सो दिस इज़ अ स्टोरी काइंड ऑफ समथिंग जो मैं तुम्हें बता रही हूँ एंड मैं बिल्कुल भी ना इसे एग्जैजरेट नहीं करूँगी। जो है मैं तुम्हें एकदम सीधा सीधा बता रही हूँ। तो आज हुआ क्या कि लाइब्रेरी गई थी मैं, तुम्हें पता होगा कि आज मैंने सोचा कि भाई ना आज मैं लाइब्रेरी जाऊंगी एंड लाइक 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में अगर कुछ हो सके तो ना मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। ठीक है, मैं वैसे स्कूटी चलाती हूँ यार। मैंने आज अपनी मम्मी से बोला कि ना मैं स्कूटी से जा रही हूँ। मैंने अपनी बहन को पीछे बिठाया कि ना मैं तेरे को पीछे बिठा के लेकर चलती हूँ, तू ले आई हो वहाँ से स्कूटी वापस। तो मैं स्कूटी से गई एंड मैं नहीं चलाती स्कूटी भाई इतनी ज़्यादा, बट कभी कभी चला लेती हूँ, मतलब चलानी आती है बट इतना चलाती नहीं हूँ। तो मैं स्कूटी पे बैठ के गई एंड लाइब्रेरी पहुंची, वहाँ पे लाइक अपना सेटअप वेटअप किया भाई। ठीक है, और एक दीदी थी, मैंने उनसे बात करी है वहाँ पे आराम से एंड फिर मैं आके बैठी एंड मैंने लाइक एक कमेंट पढ़ा था कि आज लाइव कितने बजे होगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर वाईफाई भी है, यहाँ पर बैटरी भी है, यहाँ पर सब कुछ है, तो लाइव चला लेते हैं। तो मैंने लाइव चलाई है, वो वाली 24 मिनट्स की लाइव थी। ठीक है, एंड 24 मिनट्स की लाइव के बाद ना पता नहीं क्या हुआ, आई गेस सिर्फ 1 2 4 5 मिनट बाद ही ना मेरे राइट साइड में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। ठीक है, आई वॉज लाइक कि ठीक है थोड़ा सा हो रहा है एंड मैंने थोड़ा अपने आप को ऐसे ऐसे किया एंड लाइक होने की ट्राई किया कि भाई थोड़ा सा पेन शायद कम हो जाए। वो नहीं हुआ एंड फिर मैंने वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, मैंने सब किया एंड लाइक 24 मिनट्स की लाइव वो चली थी टोटल एंड उसमें मेरे को बहुत पेन हुआ। तो मैंने लाइक तुरंत से पहले तो लाइव ऑफ करी, मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि लाइक मेरे से लाइक खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इतनी ज़ोर से पेन हो रहा है मेरे, तो तू एक बार आ जा। बट वो इतनी देर में आई, मैं लाइक मैं फिर घर आई। ठीक है, अब घर पे पापा बोलते कि लाइक शायद हो सकता है कि गर्मी में गई हो बाहर इसलिए हो गया हो। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ भाई हो सकता है। तो मैंने ना ठंडी ठंडी लस्सी पी कर आके, ठीक है, लस्सी पी। फिर मेरे पापा को लगा कि मे बी ये गैस वैस का दर्द है, तो हमने लिम्का विम्का मंगाई, हमने वो पिया है। ठीक है, तो लिम्का पीने से लाइक हो गया था शांत। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लाइक लिम्का पीने से शांत हो गया था दर्द। तो मेरी मम्मी उस टाइम पे घर पे नहीं थी, तो लाइक वो आई बहुत देर बाद। तो जब वो आई ना तो मेरा पेन जो था वो एकदम सेटल हो चुका था ना, और मैं आराम से लेट के फ़ोन वोन चला रही थी अपना, क्योंकि उठने वाली हिम्मत नहीं थी मेरी। मैं लेटी हुई थी बस एक साइड में अपना इसको होल्ड करके एंड फिर मेरे को उठने की हालत नहीं थी। तो लाइक इतना तो था कि हाँ सेटल है, बर्दाश्त कर पा रही हूँ, बस हो सकता है थोड़ी देर में ठीक हो जाए। और भाई नॉर्मली जब आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपकी ऐसी ऐसी जगहों में दर्द हो रहा है, तो आप हाँ हैंडल कर लेते हो कि हाँ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, हमने कर लिया। फिर मेरी मम्मी है एंड लाइक मैं ऊपर गई हूँ, मेरे इतनी ज़ोर दर्द हुआ ना, इतनी ज़ोर दर्द हुआ है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, बहुत तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर मैंने अपनी मम्मी के पास गई, मेरी मम्मी ने लाइक अजवाइन ववाइन की फंकी देते हैं तो वो करवा उन्होंने। बट फिर मेरे पापा ने बोला कि ना अजवाइन से कुछ नहीं होगा बिकॉज इसके यहाँ दर्द है राइट साइड में, लाइक पेट होता है यहाँ पर एंड ये दर्द हो रहा है इस तरफ को। ठीक है, तो मेरे पापा बोलते हैं कि लाइक ऐसा मेरे को भी एक बार दर्द हुआ था, तो हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं, उससे एकदम से ठीक हो जाएगा। तो मेरी मम्मी बोलती है कि इंजेक्शन, मेरी मम्मी को हमेशा से है कि बिना किसी को मतलब किसी डिज़ीज़ को बिना डायग्नोस किए ना इंजेक्शन दवाई कुछ नहीं लेना। हमें अगर बुखार भी हो रहा होता है ना, तो जब तक टेम्परेचर नहीं आता है ना तो मम्मी पीसीएम भी नहीं लेने देती है। तो हमारा यही है। तो मम्मी ने इंजेक्शन पे तो सख्त मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ना मैं तेल से मालिश कर देती हूँ। जब वो तेल से मालिश करने आई कि बता कहाँ दर्द हो रहा है, मैंने बताया कि इस तरफ। उन्हें पता नहीं था मेरे दर्द कहाँ हो रहा है, तो मैंने बताया कि मेरे इस तरफ हो रहा है एंड शी वॉज लाइक कि यहाँ क्यों दर्द हो रहा है। तो फिर वो कहती कि भाई जल्दी ले जाओ हॉस्पिटल लेकर जाओ, हो सकता है अपेंडिक्स का दर्द हो, बिकॉज इस साइड पे ही अपेंडिक्स का दर्द होता है। तो उन्होंने बोला कि जल्दी लेकर जाओ। तो हम मतलब हमने सोचा कि भाई हम जाएंगे इंजेक्शन लगवा के आ जाएंगे। अब हम वहाँ गए हैं, हम डॉक्टर के पास गए। ठीक है, तो मम्मी ने बोला कि मैं भी साथ चलती, तो मम्मी साथ में गई एंड हम डॉक्टर के पास गए हैं एंड डॉक्टर ने बोला कि लाइक हमने पहले तो पर्ची वर्ची कटवाई है लाइक। ठीक है, डॉक्टर के पास गए तो वेटिंग में अब इतनी ज़ोर से दर्द हो रहा है कि मैं बैठ लाइक, हाँ देखो जब घर में थी तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, लेकिन जब बाहर गई हूँ हॉस्पिटल गई हूँ ना तो दर्द कम हो गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि घर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा तो यहाँ पे कम हो गया तो क्या लाइक अब सही हो गया हो तो घर जाऊँ। बट उसके बाद लाइक रात बिरात अगर दर्द हो गया तो फिर क्या ही करेंगे। तो फिर हम लोग चले गए अंदर डॉक्टर के पास। ठीक है, तो डॉक्टर वाज लाइक कि दर्द कहाँ हो रहा है मुझे अच्छे से बताओ। तो हमने जब उनको बताया कि, तो वो ऐसे हो गए कि यहाँ दर्द क्यों हो रहा है, हो सकता है पथरी हो एंड ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे
कह रहे अल्ट्रासाउंड लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, अल्ट्रासाउंड करवा लोगे अल्ट्रासाउंड। तो मैंने बोला कि हाँ भाई करवा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है लिख देता हूँ। अब हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं तो हमारा कुछ लाइक 1 घंटा लाइक लेजिट हमने 1 घंटा वेट किया है अल्ट्रासाउंड के लिए। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल का स्टाफ, बट हमारा लाइक पापा आ रहे थे, पापा CNG वगैरह भरवाने गए थे, तो 1 घंटा हमने बाहर वेट किया। एंड उस 1 घंटे में जो मेरी हालत हुई, लाइक मेरे को पता नहीं यार, मैं जब डॉक्टर के सामने हूँ तब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं डॉक्टर से एकदम लाइक जब डॉक्टर के सामने हूँ, जब लेकिन डॉक्टर के लाइक थोड़ा सा भी दूर हो रही हूँ तो मेरे बहुत तेज़ दर्द स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों, लाइक मेरा दर्द भी डर गया शायद डॉक्टर से। तो अब मैं बाहर बैठी हूँ, मेरे इतनी तेज़ दर्द हो रहा है ना, बर्दाश्त के बाहर। ठीक है, ये वाला तो फिर भी ठीक है, मैं बेयर कर लेंगी। डॉक्टर ने मुझे ऊपर पूछा था कि अगर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं इंजेक्शन देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल, मैं इतना दर्द तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। मैंने कहा नहीं अब बर्दाश्त कर लूँगी, और उस टाइम भी बर्दाश्त वाला दर्द था। ठीक है, बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब फिर अल्ट्रासाउंड कराने गया तब वो बोलते कि प्रेशर नहीं है, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। 1 घंटा पहले 1 घंटा तुम्हारा हमने अलग से वेट किया, फिर 1 घंटा तुम्हारे बाहर कैबिन के वेट किया, फिर तुम बोल रहे हो अल्ट्रासाउंड में वो नहीं है। एंड फिर वो कह रहे हैं कि 4 बजे ना बंद हो जाएगा, 3 बज गए थे ठीक है हमारे में, 4 बजे बंद हो जाएगा, अगर 4 बजे तक तुम लोग कर सकते हो तो करवा लो, वरना तुम्हारे पैसे मिट्टी में गए, तुम्हारा हो गया, अब तुम अगले दिन आना, अगली पर्ची बनवाना। अब हमने 4 बजे से 3 बजे से 4 बजे तक मैंने मम्मी से पूछा टाइम बताओ, तो वो कहती 3:45 तक लास्ट दिखेगा वो। तो मैंने बोला था कि लास्ट 3:40 लाइक 4 बजे से पहले देख कर चला जाऊँगा। तो हम 3:45 तक मेरे पास लास्ट टाइम, तो मैंने 3:45 तक भाई क्या किया, मेरे पापा पानी की बॉटल लेकर आए। मैंने कहा पापा प्रेशर बनाना है, पानी दो। मैं खड़े खड़े पूरी बोतल पी गई। एंड क्यों किया मैंने वो, मैं खड़े खड़े पूरी बोतल पी गई, और फिर डॉक्टर ने बोला है कि पानी पी के वॉक करो। मैं खड़े खड़े पूरी बोतल पी के एंड मैं वॉक करूँ भाई, इतनी दूर दूर तक मैं वॉक करके आ रही हूँ। फिर मेरी मम्मी भी साथ गई, मम्मी कहती चल नारियल पानी पिला देती हूँ, उससे शायद मिनरल्स विनरल्स जाए तो उससे। हाँ ठीक है, तो हम बाहर गए हैं, इतनी धूप भाई साहब, इतनी धूप में तो दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, इतनी धूप में हम बाहर गए, हमने नारियल पानी पिया। एंड वहाँ लाइक पानी तो इतना ज़्यादा पी चुकी हूँ, मेरे पेट में इतना अलग से दर्द हो रहा है, और अलग दर्द स्टार्ट हो गया। फिर ये जो सांस, ये जो एरिया होता है, ये पूरा एकदम स्टक सा होने लग गया। ठीक है, अब मैं बाहर गई हूँ धूप के अंदर, एक तो बाहर क्या पता नहीं गर्मी इतनी जोर लगी है, दिमाग ख़राब। फिर वहाँ इतने में तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, मतलब ऐसे करके झुक के चल रही हूँ, मुझसे खड़ा होने की भी शक्ति नहीं थी मेरे अंदर। फिर वहाँ कोई अंकल थे, उन्होंने बोला कि यहाँ बैठ जाओ, एंड वहाँ बैठ के मैं नारियल पानी पिया है। मैं पी रही हूँ जो वॉमिटिंग होने वाली है, बट मैं फिर भी पी रही हूँ। मेरी मम्मी ने कहा पूरा ख़त्म कर दे। ठीक है, मैं पी रही हूँ। अब वॉक करनी थी, यहाँ मैंने पानी पिया है नारियल पानी, यहाँ से ऐसे बस यहाँ तक आया, मैंने सब वॉमिट कर दिया, नारियल पानी पूरा बाहर, मैंने जितना अंदर लिया था सब बाहर। और थोड़ा आगे गई हूँ, जितना पानी था वो भी वॉमिट से बाहर। मतलब मैंने इतने आधे घंटे से जो मेहनत करी है पानी पीकर, सब बर्बाद, सारी पानी बाहर आ गया। ठीक है, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब, क्योंकि तुम समझ सकते हो। अब हम ऊपर गए, मैंने पापा को बोला पापा मेरे को वॉमिट हो गई, दोबारा पानी पीना पड़ेगा। फिर मैंने लाइक 3:30 हो गए थे, तो 3:30 तक मैंने ना एक पूरी बॉटल आराम से बैठ के घुट करके पी। मैंने एकदम से नहीं पी, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था उससे ना अजीब काइंड ऑफ लाइक वो ख़राब चीज़ थी, तो मैंने घुट करके पिया। तो क्या बोलते हैं, घुट करके पानी से। फिर मैंने वॉक किया, एंड फिर हम लोग गए लाइक फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। एंड फिर उन्होंने बोला कि हाँ डिटेक्ट तो हुआ है कुछ, कह रहे कि पथरी तो नहीं है, और लाइक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया है, बट हल्का सा ना सिस्ट है। एंड मेरे को पहले लगा कि भाई साहब ये क्या है, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि सिस्ट बन गई। तो उन्होंने बोला कि लाइक इतना भी नहीं है, ब्लड क्लॉट है हल्का सा, एंड लाइक तुम तो नीट एस्पिरेंट हो, तो हीमोरेजिक सिस्ट थी, तुम तो समझ सकते हो गाइस। तो उन्होंने बोला कि सिस्ट है, एंड लाइक मैं तो पहले घबरा गई भाई कि सिस्ट, माय गॉड। एंड फिर मेरी मम्मी भी ऐसे हो गई थी, फिर मम्मी कहती कि देख मत मशीन में, डॉक्टर ने मुझे बोला तुम मशीन में देखो। मैंने कहा मैं देख रही हूँ आराम से, मुझे अच्छा भी लग रहा है मशीन में देखना। मम्मी कहती कि मत देख पता नहीं क्यों कहा था उन्होंने, बट स्टिल। फिर मैं ऐसे देख रही हूँ, एंड पता नहीं क्या हो रहा है। मैं एकदम से, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं बाइक पे जब बैठ के जा रहे थे हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस आने वाली हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पेपर में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, और 10 दिन पहले मैं ऐसी हालत में हूँ, और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं घर आने वाली हूँ वापस। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एडमिट तो पक्का होने वाली हूँ।
मैंने सोच लिया था भाई कि मैं एडमिट हो जाऊँगी ना, मैं पोस्ट डालूँगी गाइस, एंटी वाला मैं नोटिस देख के मैं पड़ गई बिस्तर पे, ठीक है। बट मुझे बहुत जल्दी सच में यार, मुझे सच में बहुत लग रहा था कि मेरे को कुछ तो हुआ है, तगड़ा तगड़ा सा तो कुछ तो हुआ है मुझे, और मैं अब एडमिट होने वाली हूँ, पक्का पक्का एडमिट होने वाली हूँ मैंने तो पूरा एकदम पूरी प्लान कर ली थी कि भाई कहीं मैं मरने तो नहीं वाली हूँ। भाई बहुत जिद, मतलब बहुत तगड़ा दर्द था, ऐसा तगड़ा दर्द ना मैंने ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ऊपर गए, हम डॉक्टर के पास, हम डॉक्टर जाने वाले थे भाई, 4 बज गए थे, 4 बजे तुम्हें पता है कि डॉक्टर जाने वाले थे, इधर हमने इधर भी 4 बजे तक का टाइम था, इधर भी, तो वो जाने वाले थे, तो उनको दिखा लिया फटाफट। अब वो कहते हैं कि लाइक ठीक है, अब मैं नहीं देखूँगा, ये फीमेल डॉक्टर देखेगी, अब फीमेल डॉक्टर के पास जाओ। अब फीमेल डॉक्टर के पास गए, वो अलग 4 सवाल कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर वो केस समझने दूसरे डॉक्टर के पास गई है, फिर वापस आके बोल रही है कि जाओ मेरे नाम की पर्ची बनवा के लाओ। भाई इधर इतना तेज़ दर्द हो रहा है, इतना इंसान पागल हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि जाके पर्ची बनवा के लाओ। व्हाट इज़ दिस? तुम पहले देखोगे नहीं, तुम पहले पर्ची बनवा के लाओगे, बट ठीक है, हाँ होता होगा भाई सिस्टम, अपन भी डॉक्टर बनेंगे कभी। तो पर्ची वर्ची बनाने में आधा घंटा लगा, ठीक है। एंड अब पर्ची वर्ची बन गई, उसने बोला कि लाइक, अब डॉक्टर बोलती है कि ये ना जो बीमारी है ना वो नॉर्मल है एंड बहुत कॉमन है। एंड मैं कह रही हूँ, पहले तो मैं घबराई हुई थी कि यार मुझे पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि अरे यार इतनी बड़ी बीमारी, उसके बाद मैं कह रही हूँ कॉमन बीमारी आई है मेरे को, मतलब आनी चाहिए थी यार कुछ ऐसी, लाइक नहीं यार, नहीं ऐसी नहीं आनी चाहिए थी, बट स्टिल यार, तुम समझ रहे हो। तो फिर मेरा दिल थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि यार सही हो जाएगी वाली ये बीमारी बीमारी, बट फिर यार सही हो जानी चाहिए बीमारी, मैं सिर्फ कंटेंट के लिए कह रही हूँ। नहीं यार सच में मुझे फील हो रही थी ये चीज़ यार, मेरा दिल थोड़ा सा टूट गया था कि जब उसने बोला ना कि कॉमन है बहुत, तब मेरा दिल थोड़ा सा टूट गया था, बट फिर खुश भी थी कि हाँ चलो कॉमन है, ठीक हो जाएगा। अब हमने दवाई ववाई ली और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंथ तक ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक बार दोबारा रिटर्न करना, बस ठीक है सर, ठीक है हो गया। अब पेट दर्द का क्या करूँ, मुझे कोई दवाई नहीं मिली है पेट दर्द की, अभी भी दर्द हो रहा है मेरे, बट जब मैं घर आ रही हूँ तो लाइक पूरे रास्ते मुझे कुछ नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल, मुझे लग रहा है कि हाँ भाई डॉक्टर के तो दर्शन करके ही मेरा दर्द जो है ठीक हो गया। लेकिन घर में एंटर करते ही ना मेरे इतनी तेज़ दर्द हुआ है कि एक तो पहले आके नहाना था, ठीक है, इतनी तेज़ दर्द है कि मैं वॉशरूम में खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, लाइक ठीक है। तो भाई इतनी ज़ोर से पहले तो मेरे दर्द था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे खाना दिया, मैंने खाना खाया, लाइक दवाई देनी थी, ठीक है, तो खाना खा के वॉमिट, खाना भी नहीं किया, फिर दवाई ववाई खा के मैंने बोला कि ना थोड़ी देर सो जा, क्या पता ठीक हो जाए, सोने की कोशिश कर, मेरे को नींद नहीं आ रही है, बट फिर भी मैं लेटी, मैंने सोने की कोशिश करी, एंड मैंने अपने पेट को थोड़ा सा दबा वबा के लेटी, एंड लाइक थोड़ा सा ना ऐसे होता है ना, कंट्रोल हो जाता है, रोक लेते हैं आप, रोक के मैं लेटी, मैंने सो गई। 2 घंटे बाद मैं सोई हूँ, एंड 2 घंटे बाद मैं उठ के, जब मैं उठी हूँ तब मेरे लाइक मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से बाहर आने के बाद इतनी ज़ोर, भाई साहब मैं तुम बता नहीं रही हूँ, मैं मेरे को ना अब जो पेन हुआ, अब जो 7-8 बजे जो पेन हो रहा है ना, मेरे 8 बजे शायद 8 बजे मुझे जो पेन हो रहा है ना, इतना गंदा इतना भयंकर पेन हो रहा है ना, मैं कि तुम्हें क्या बताऊँ, इतना गंदा पेन हो रहा था मेरे को कि मेरे को मौत आ रही थी उस टाइम पे, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं आई वाज लाइक, मैं चिल्ला रही हूँ, इतना गंदा पेन हो रहा था, इतना गंदा कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अब मैंने मेरी मम्मी सो रही थी, मैंने उसको जगाया कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, एंड आई वाज स्टार्टिंग क्राइंग, मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ भाई इतना ज़्यादा कि मेरे से दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर मम्मी ने पापा को फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ, दोबारा लेकर जाऊँगी, दोबारा इंजेक्शन लगवा के आ जाती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा, बट मैं रो जाऊँगी यार, मुझसे सच में बहुत बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था वो दर्द। एंड फिर लाइक जब हम लोग बैठे, फिर मम्मी ने बिठाया कि लाइक ये एक गोली बची है लास्ट, एक गोली खा ले। अब मैंने वो गोली खाई है, मैं लेटी हूँ, एंड फिर मम्मी ने नानी को कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके ना दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो नानी ने लाइक कुछ बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है, एक बार ट्राई करके देख। एंड फिर बालाजी का नाम लिया, बालाजी की भभूति वगैरह कुछ ट्राई करी, एंड उसके बाद मैं सो गई। मतलब मम्मी को एक बहुत ज़रूरी काम से जाना था, तो वो मेरे साथ लाइक उस टाइम पर हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो अब मैं मम्मी लाइक उन्होंने मुझे भभूति लगाई कि एक बार तू ट्राई कर, थोड़ा सा आराम करने की कोशिश कर। अब मैं लेट के एंड
मैं लेट के ट्राई कर रही हूँ कि मेरे दर्द ना हो, मेरे दर्द ना हो, बट दर्द हो रहा है, बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है। बट फिर भी मैंने अपने पेट पे हाथ लगाया एंड मैं लेटी तो बिकॉज भाई खड़ी नहीं हो सकती मैं बैठ के, मैं उठ के भी नहीं बैठ सकती हूँ, मैं लेट की आंखें ही बंद कर सकती हूँ, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ वहाँ पे। तो अब मैं लेटी हूँ एंड लाइक मेरी मम्मी फिर लाइक पापा को नानी को फ़ोन करके कहती हैं कि अभी तो सो रही है, मैं देख रही हूँ कब तक सो जाए, बट फटाफट आधे घंटे सो जाए, बस आधे घंटे में मैं वो काम करके आ जाऊँगी। मैं सो गई हूँ बालाजी की कृपा से, लाइक बालाजी, मम्मी ने बालाजी को बोला कि कम प्लीज़ आधे घंटे सो जाए, मुझे वो काम करके आना है। फिर मैं आधे घंटे सो गई हूँ एंड उसके बाद मैं उठी हूँ 8:30 के आसपास। मेरा भाई था वहाँ पे एंड मैं उठते ही चिल्लाने लगी कि मम्मी कहाँ है। एंड लाइक मम्मी तो गई हुई थी काम से एंड मैं चिल्लाने लगी, भाई इतना रोने लगी। मेरा दर्द नहीं हो, मुझे दर्द हो रहा था, बट मेरा जो भाई था वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था भाई। उस टाइम पे मुझे उसकी हल्की सी चीज़ भी ना बहुत इरिटेट कर रही थी। तो और घर में कोई भी नहीं, सिर्फ वो है और मैं हूँ, और मैं चिल्ला रही हूँ पर वो बंदा सुन ही नहीं रहा है। वो कह रहा है मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं और चिल्ला रही हूँ कि मम्मी कहाँ चली गई। मैं लेजिट आधे घंटे तक रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ ऐसे कि मम्मी कहाँ चली गई हैं, मम्मी को लाओ। मैंने पापा को, मेरा फ़ोन, मेरा एक तो फ़ोन इन लोगों ने गायब कर लिया, ये लोग फ़ोन चला रहे, जब मेरी तबीयत ख़राब है मेरा फ़ोन चला रहे हैं लोग आराम से। फिर मैंने चिल्ला चिल्ला के उससे बोला कि मेरा फ़ोन ला के दे। फिर मेरा फ़ोन, मैंने पापा को कॉल किया कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी को बुलाओ, मुझे नहीं पता। फिर पापा एकदम से घबरा गए, भाई क्या हो रहा है, इतनी तेज़ दर्द हो रहा है। फिर मेरी मम्मी को कॉल आया कि बहुत दर्द हो रहा है, क्या रैपिडो बुक कर दूँ, मैं आ रही हूँ इतनी देर में। तो मैंने कहा कि नहीं इतना दर्द नहीं हो रहा, आप आ जाओ। बट हाँ मतलब उसके बाद से मेरे दर्द कम हुआ है एंड थैंकफुली जय बालाजी अभी तक तो दर्द नहीं हुआ है, होपफुली ना हो आगे भी। सो इन शॉर्ट टुडे इतने गंदे पेन से बालाजी सेव्ड मी एंड भाई मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, पता नहीं क्या हुआ है। और मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि लाइक 10 दिन बचे हैं, मेरे को नीट की तैयारी भी करनी है, भी पढ़ना भी है। मेरे पापा कह रहे क्यों पढ़ के नहीं रखा पहले से, लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ रखा था। मैंने कहा हाँ, तो कहते हैं कि पढ़ के रखना चाहिए, इसलिए तो बोलते हैं पढ़ो, लास्ट मोमेंट का कुछ पता नहीं होता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर मैंने रात के टाइम पे लाइक टीवी में ही अपनी तमन्ना मैम को चलाया, रिवीजन का तांडव देखा उनका, फिर थोड़ा फील अच्छा हुआ। फिर मैं नीचे आके पढ़ने लगी एंड फिर मैंने तुम लोगों के साथ लाइव भी करी है, तो मैं तुम्हें एनर्जेटिक भी लग रही थी। तो दिस हाउ आई स्टैंड अप अगेन एंड मैं एकदम से ना गिव अप कर चुकी थी कि नहीं भाई अब तो हो गया भाई अपना काम। बट फिर भगवान जी ने मेरा साथ दिया है दोस्तों, भगवान जी ने मुझे बचा लिया है, ठीक है। सो बालाजी पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, शिव महापुराण पे भरोसा रखो। और हमारे दिल्ली में तो भी शिव महापुराण भी चल रही है प्रदीप जी की रोहिणी में। सो अभी मैं चाह रही हूँ कि कल सुबह उनका लास्ट डे है, तो शिव जी प्लीज़ मुझे कल बुला लीजिए, प्लीज़ 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 मुझे बुला लीजिए, बिकॉज मैं आना चाहती हूँ। मेरी माता श्री ने मुझे मना कर दिया है कि हम नहीं जा पाएंगे, बट प्लीज़। सो गाइज दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड तुम्हें थोड़ा सा रिलेटेबल लगा होगा, पता नहीं क्या लगा होगा तुम्हें, बट कुछ तो लगा ही होगा तुम्हें अगर तुमने देखी है एंड तक। तो अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम कुछ तो देख नहीं रहे, तुम तो कुछ तो फील कर ही रहे होगे, है ना। सो दिस वॉज ऑल अनफिल्टर्ड गाइज, बस यही था। अब क्या जानना चाहते तुम। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।